दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात अचानक बदल गए हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ईरान ने साफ कर दिया था कि वो अब चुप नहीं बैठेगा। अब उसी संकल्प का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और ईरान ने इजराइल पर जोरदार जवाबी कार्रवाई करते हुए दर्जनों मिसाइलें दाग दी हैं, जिसके बाद अब यह संघर्ष सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा है बल्कि जमीनी हकीकत बन चुका है। बाकायदा खबर देखिए जिसमें लिखा है कि इजराइल पर कहर बनकर टूटा है ईरान, नेतन्याहू के देश को IRGC ने बना दिया है जहन्नुम। यानी ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत का बदला लेना शुरू कर दिया है और अब इजराइल की खैर नहीं। तो आखिर ईरान ने इजराइल पर कैसे किया हमला और हमले के बाद इजराइल का क्या है हाल, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात हर घंटे बदल रहे हैं। दोनों देशों के बीच अब तनाव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा है बल्कि खुली जंग की शक्ल ले चुका है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में भूचाल आ गया है। ईरान ने साफ कहा कि वो इस हमले का बदला लेकर रहेगा और इसके बाद जो हुआ उसने इजराइल समेत पूरे पश्चिम एशिया को दहला दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर दर्जनों मिसाइलें दाग दी हैं। राजधानी यरूशलेम और अन्य इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। कई वीडियो सामने आए जिनमें आसमान से गिरती मिसाइलों की चमक और धमाकों से उठता धुआं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दावा किया गया कि 2 दर्जन से ज्यादा मिसाइलें छोड़ी गईं और उनमें से अधिकतर अपने निशाने पर लगी हैं। इन हमलों से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। आप ये वीडियो देखिए, इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये मंजर तबाही की गवाही दे रहे हैं। यरूशलेम के आसमान से गिरती ये कोई टूटते सितारे नहीं है बल्कि ईरान की घातक मिसाइलें हैं। ईरान ने एक के बाद एक 2 दर्जन से भी ज्यादा मिसाइलें दागकर इजराइल को दहला दिया है। हैरानी की बात यह है कि दुनिया का सबसे आधुनिक कहा जाने वाला इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इस बार पूरी तरह से बेअसर नजर आया है। दागी गई मिसाइलों में से इक्का दुक्का को छोड़कर लगभग सभी सीधे अपने निशाने पर जाकर गिरी हैं। इजराइल के आपातकालीन सेवाओं के अनुसार मध्य शहर बेत शेमेश में एक प्रार्थना स्थल पर हमला हुआ है जिसमें कई लोगों की जान गई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। तेल अवीव में भी धमाकों की आवाजें गूंजी हैं। कई इलाकों में सायरन बजते रहे हैं और लोगों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी है। यह भी कहा गया कि कुछ मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोका है लेकिन कई बार सीधे शहरों पर गिरे हैं। ईरान की ओर से यह साफ संदेश दिया गया है कि यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआती है और ईरान ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका के खाड़ी देशों में मौजूद सैन्य ठिकानों को भी ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया है। कतर, कुवैत और अन्य जगहों पर भी धमाकों की खबरें सामने आई हैं। इससे साफ हो गया कि संघर्ष अब 2 देशों तक सीमित नहीं रहा है बल्कि पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुका है। वहीं इजराइल की बचाव सेवाओं ने बताया है कि मध्य शहर बेत शेमेश में एक यहूदी प्रार्थना स्थल पर हुए हमले में लगभग 8 लोग मारे गए हैं और 28 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिससे देश में मरने वालों की कुल संख्या लगभग 10 हो गई है। कतर, कुवैत जैसे शहरों में भी धमाकों की आवाजें साफ तौर पर सुनी गई हैं। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ने भी जवाबी बमबारी तेज कर दी है। अमेरिकी सेना ने अपने आधुनिक B-2 बॉम्बर्स को सक्रिय कर दिया है। ये विमान लंबी दूरी तक भारी बमबारी करने में सक्षम है। ईरान की राजधानी तेहरान में जोरदार धमाके हुए हैं। सरकारी इमारतों के आसपास धुएं का बड़ा गुबार देखा गया। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि संयुक्त हमलों में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। ईरान के मुताबिक स्कूलों और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। कई नागरिकों की मौत की खबर भी है। इससे देश में गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से कड़ी जवाबी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ईरान के सैन्य नेतृत्व ने कहा है कि जब तक न्याय नहीं होगा तब तक हमले नहीं रुकेंगे। वहीं ईरान पर हमला करने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पहला बयान भी सामने आया जिसमें नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी अपना भाग्य खुद तय करेंगे। साथ ही नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और उनकी अगुवाई को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि मैं अपने महान दोस्त
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उनके ऐतिहासिक अगुवाई के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। 47 साल से अयातुल्ला शासन इजराइल की मौत और अमेरिका की मौत का नारा लगाता रहा है। इसने हमारे खून बहाए हैं और कई अमेरिकियों को मारा है और अपने ही लोगों का कत्ल किया है। इस हत्यारे आतंकवादी शासन को परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए जो पूरी मानवता को खतरे में डाल सकते हैं। हमारा ये संयुक्त कदम बहादुर ईरानी लोगों को अपना भाग्य खुद तय करने का मौका देगा। हालांकि लगातार हमलों और बढ़ते नुकसान ने इजराइल के भीतर भी चिंता बढ़ा दी है। कई शहरों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सार्वजनिक कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। इस बीच भारत भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली और भारत की चिंताओं से अवगत कराया है। साथ ही उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी बातचीत की है। एक्स पर जानकारी देते हुए पोस्ट किया गया और लिखा गया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए टेलीफोन पर बात हुई है। हाल के घटनाक्रमों पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया है और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। भारत ने शत्रुता को शीघ्र समाप्त करने की आवश्यकता को दोहराया है। वहीं इससे पहले 1 मार्च को रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद बिन जायद अल नहयान राष्ट्रपति संयुक्त अरब अमीरात से फोन पर बातचीत की थी। पीएम मोदी ने खाड़ी देश पर हुए हालिया हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इस कठिन समय में यूएई के साथ भारत की एकजुटता व्यक्त की थी। वहीं ईरान की कार्रवाई से पूरे मिडिल ईस्ट में डर और अनिश्चितता का माहौल है। एयर स्पेस बंद किए जा रहे हैं, तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है। वहीं इसे लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये संघर्ष लंबा चला तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि ये टकराव अब सीधा ईरान बनाम इजराइल नहीं रहा है, बल्कि इसमें अमेरिका भी खुलकर शामिल हो चुका है। इससे जंग के और भी ज्यादा भयावह होने का खतरा है। अगर खाड़ी देशों के ठिकानों पर हमले बढ़ते हैं तो कई और देश इसके चपेट में आ सकेंगे। कुल मिलाकर हालात इस समय बेहद संवेदनशील हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और बयानबाजी भी तेज है। लेकिन सबसे ज्यादा कठिन वक्त आम नागरिकों के लिए है, क्योंकि बम और मिसाइलें राजनीति नहीं समझती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तबाही लाती हैं। अब आने वाले दिनों में यह तय होगा कि ये संघर्ष सीमित रहता है या फिर पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की आग में झोंक देता है। अब दुनिया भर की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं। सभी देश कूटनीतिक समाधान की अपील कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है शांति और संवाद की, क्योंकि अगर हालात और भी ज्यादा बिगड़े तो इसका असर सिर्फ ईरान या फिर इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग कब जाकर थमती है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे विवाद पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर खबर पसंद आई हो तो खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।